प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल ये कि क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? क्या राहुल ने अपने धर्म को लेकर कुछ छिपाया है जो अब सोमनाथ मंदिर के एंट्री रजिस्टर में सामने आ गया, या ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट भर है जिसमें राहुल को फंसाने की कोशिश की गई, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। वैसे हिंदू को लेकर गांधी नेहरू परिवार का विवाद पुराना है। कभी ये सोनिया गांधी के साथ सामने आया, खुद इंदिरा भी इससे अचूकी नहीं रही और अब राहुल गांधी के जनेऊधारी होने के सबूत दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? आज प्रश्नकाल में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि राहुल के गैर हिंदू वाली एंट्री का पूरा तमाशा है क्या। गुजरात के चुनाव में इस कागज के टुकड़े ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इसे बहुत ध्यान से देखिए। सोमनाथ मंदिर के एंट्री रजिस्टर में क्या लिखा है? ऊपर लिखा है राहुल गांधी जी, उसके आगे राहुल का मोबाइल नंबर और इस नाम के ठीक पीछे अहमद पटेल लिखा हुआ है और इन दोनों नामों के आगे दिल्ली लिखा है। साथ में नीचे मीडिया कोऑर्डिनेटर मनोज त्यागी की साइन। अब सवाल ये उठता है कि इस रजिस्टर के एंट्री पर बवाल हुआ क्यों? बवाल इसलिए हुआ क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी हिंदू हैं। वो नेहरू परिवार के वारिस हैं और साथ ही साथ उनका नाम जो है वो भी हिंदू नाम है, जिसका शाब्दिक अर्थ ये होता है जो सक्षम है और कुशल है। फिर राहुल के बेहद करीबी और उनके ही मीडिया कोऑर्डिनेटर ने उनका नाम गैर हिंदू एंट्री रजिस्टर में क्यों दर्ज किया? सवाल ये उठा कि क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है या कुछ ऐसा है जो जानकारी छुपाई गई है? क्योंकि हिंदूवादी राजनीति का चेहरा बन चुके कुछ लोग राहुल के हिंदू होने को लेकर पहले से सवाल उठाते रहे हैं। सोमनाथ में राहुल की गैर हिंदू रजिस्टर में एंट्री बीजेपी के लिए गुजरात जैसे राज्य में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हिंदुत्व भी रहा है। लिहाजा ये पूरा एपिसोड कांग्रेस के लिए धर्म संकट जैसा हो गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है गांधी परिवार के गैर हिंदू विवाद को लेकर। सोनिया गांधी का पशुपतिनाथ मंदिर में एंट्री पर विवाद हुआ तो इंदिरा गांधी का जगन्नाथ मंदिर में एंट्री पर विवाद हुआ। आइए जानते हैं गांधी परिवार का इतिहास क्या है, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन इन सारी बातों के अलावा आज ये भी जानिए कि राहुल के नाना नेहरू को लेकर और सोमनाथ के जीर्णोद्वार को लेकर उनकी बातों पर क्या कुछ हुआ और उसका क्या कुछ इतिहास है और क्या कुछ विवाद है। कहीं न कहीं ऐसे विवादों की छाया से ही कांग्रेस और गांधी परिवार को दूर करने के लिए राहुल गांधी पिछले 3 महीनों से गुजरात में खोज कर मंदिर घूम रहे हैं। पिछले 3 महीने में राहुल ने गुजरात के 20 मंदिरों की यात्रा की। सोमनाथ 21वां मंदिर है। लेकिन सोमनाथ में राहुल की एंट्री को लेकर अब सियासी भूचाल मचा हुआ है। खुद कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि एंट्री का कांड कितना बड़ा है। लिहाजा आनन फानन में दिल्ली में पार्टी के प्रवक्ताओं ने मंच थामा। पहले दीपेंद्र हुड्डा को भेजा गया। उन्होंने मीडिया को ये समझाने की कोशिश की कि राहुल महादेव के कितने बड़े भक्त हैं और कैसे इस विवाद की साजिश रची गई, जिसके आधार पर भाजपाई दोपहर से सारे टीवी चैनलों में चिल्ला कर अपनी रणनीति के तहत इस षड्यंत्र में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। सारा देश जानता है राहुल गांधी जी एक अनन्य शिव भक्त हैं। दीपेंद्र शायद ठीक से बात नहीं रख पाए, लिहाजा आधे घंटे में ही रणदीप सुरजेवाला आ गए और पूरी रिसर्च के साथ आए। एंट्री रजिस्टर और विजिटर रजिस्टर का विवाद समझाया, साजिश का एंगल बताया। ये राहुल गांधी जी की ना लिखाई है, ना ये रजिस्टर उनको कभी दिया गया। इस रजिस्टर के दाएं हाथ पर एक दस्तखत हैं जिन साथी का नाम है मनोज त्यागी, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, और ये इसलिए कहकर करवाए गए कि मीडिया के साथियों को राहुल जी के दर्शन की एंट्री मिल जाए, तो आप वेरीफाई कर दीजिए। उन्होंने कर दिया। उस समय ये सारा रजिस्टर खाली था और उसके बाद ये सारे नाम अपने आप किसी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों द्वारा लिख लिए गए। विजिटर्स बुक जो है, जो मंदिर समिति द्वारा उन्हें दी गई, उसमें अपनी लिखाई से लिखा राहुल गांधी 12 तुगलक लेन नई दिल्ली, ए वेरी इंस्पायरिंग प्लेस, यानी यहां एक दैवीय शक्ति की अनुभूति हुई। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि विवाद तो राहुल के विजिटर रजिस्टर में लिखी बात और साइन को लेकर है ही नहीं। विवाद तो एंट्री रजिस्टर पर है।
क्योंकि यहाँ गैर हिंदू कॉलम में राहुल गांधी का नाम अहमद पटेल के साथ लिखा है। सुरजेवाला ने इसका जवाब देने की कोशिश भी की। जरा सुनिए क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी इतनी कायर है कि सामने आकर भी बात कहने से घबरा रही है। और ये वो रजिस्टर है जो कई चैनल्स और मीडिया के साथियों के द्वारा ट्वीट किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब राहुल गांधी के जनेऊ दिखा रही है, उनकी कलाई पर बांधी राखी को सामने रख रही है। ये बता रही है कि वो एक हिंदू परिवार से ही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों? बीजेपी ने इस पूरे मामले पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। कर्म भी भ्रम, धर्म भी भ्रम। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ये आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। कहां से पढ़ के आए, यह भी भ्रम। छुट्टियों में कहां जाते हैं, यह भी भ्रम। धर्म क्या है, यह भी भ्रम। कुल मिलाकर पूरा विवाद तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में गुजरात के असल मुद्दे पीछे छूट गए हैं। दिल्ली से विवेक वाजपेयी के साथ अहमदाबाद से अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी जिन राहुल गांधी को सिर्फ हिंदू नहीं, जनेऊधारी हिंदू बताने पर पुरजोर कोशिश कर रही है, तमाम फोटोग्राफ दिखा रही है, उनके जनेऊ संस्कार की कोई तस्वीर सामने नहीं रखा। खैर, सोमनाथ मंदिर में जब आप पूरी तस्वीर को देखते हैं तो कई सवाल और खड़े हो जाते हैं। दरअसल राहुल जब सोमनाथ मंदिर में पवित्र शिवलिंग के सामने खड़े दिख रहे हैं तो उनके साथ पूजा अर्चना के दौरान कई और कांग्रेस के नेता दिखते हैं। अब जरा देखिए, राहुल गांधी जब पूजा करने गए तो कौन कौन था? उनके साथ अशोक गहलोत आपको साथ नजर आ रहे हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अहमद पटेल, जिनका नाम उस लिस्ट में था, वो भी पीछे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भरत सिंह सोलंकी पीछे राहुल गांधी के खड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक और नाम अर्जुन मोढवाडिया का है। और राहुल गांधी को मिला दीजिए तो 5 लोग हो जाते हैं, 5 नामी चेहरे हो जाते हैं। लेकिन गहलोत, मोढवाडिया, सोलंकी की एंट्री गैर हिंदू रजिस्टर में नहीं हुई। सिर्फ राहुल गांधी और अहमद पटेल का नाम ही इस रजिस्टर में क्यों दर्ज किया गया, ये सवाल तो है। अब इस पर मंदिर का नियम क्या कहता है, जरा उसे भी देख लीजिए। सोमनाथ मंदिर में 2015 से पहले दर्शन के लिए कोई भी आ जा सकता था, लेकिन 2015 के बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने एंट्री को लेकर नया नियम बनाया। वो नियम क्या है, देखिए। केवल हिंदू धर्म में जन्मे लोग ही इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए आ सकते हैं और यदि किसी गैर हिंदू को मंदिर में जाना है तो उसे पहले मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट 5 जून 2015। जब ये नियम बना तब इसका विरोध भी हुआ, लेकिन ट्रस्ट ने विरोध को दरकिनार कर दिया और आज तक यही नियम है कि गैर हिंदुओं को अपना नाम पता बताना होता है। ये रिकॉर्ड सोमनाथ के एंट्री रजिस्टर में दर्ज होता है। विजिटर रजिस्टर में जो वीवीआईपी आते हैं वो अपनी बात रखते हैं। जैसा राहुल गांधी ने लिखा है कि उन्हें यहां आकर एक तरह के दैवत्व की अनुभूति हुई है। सोमनाथ मंदिर एंट्री का विवाद चल ही रहा था कि भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर में उत्पात का मामला सामने आया, जहां एक रूसी पर्यटक ने पूजा के दौरान भारी उत्पात मचाया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद पूरे मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया, लेकिन उसके बाद भी गैर हिंदुओं के मंदिर के प्रवेश की आवाज दबसी गई। वही सोमनाथ में हुआ। ऐसा नहीं कि मंदिर में एंट्री के नियम सिर्फ सोमनाथ में ही हैं। दुनिया के कई धार्मिक स्थलों में ऐसे नियम हैं। खुद भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें एंट्री के नियम बेहद कठोर हैं। कई जगह पर गैर हिंदुओं के लिए नो एंट्री है और ऐसी जगहों को लेकर गांधी नेहरू परिवार के विवाद का लंबा इतिहास रहा है। मंदिर की राजनीति तो राहुल गांधी ने हाल में शुरू की है, लेकिन मंदिर और गांधी परिवार के लोग और विवाद, ये जो एक तरीके से खबर है, इस तरीके से लगातार सामने आई है। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या इससे पहले हो रखा है, जरा उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जब पशुपतिनाथ मंदिर के गेट पर सोनिया गांधी को रोक दिया गया था, 1980 की बात है, राजीव गांधी के साथ वो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गई थी और वहां पर सोनिया गांधी को रोक दिया गया था। मुख्य द्वार पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया था।
वजह यह बताई गई कि सोनिया गांधी जो है वो हिंदू परिवार में नहीं जन्मी है और मंदिर के नियम के मुताबिक मंदिर प्रवेश वही पा सकता था जो जन्म से ही हिंदू होगा। इसलिए आरोप लगाए जाते रहे कि इस बात से भन्नाए राजीव गांधी ने नेपाल को हिंदुस्तान से मिलने वाली कई तरह की आर्थिक छूट पर पाबंदी भी लगा दी थी, क्योंकि सोनिया गांधी यानी राजीव गांधी की पत्नी को इस मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर का किस्सा जो है वो देखिए, जहां पर प्रवेश रोक दिया गया था इंदिरा गांधी को। 1984 में इंदिरा गांधी को ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में एंट्री देने से रोक दिया गया। दरअसल प्रवेश गेट पर इंदिरा को यह कहकर कहा गया कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि इंदिरा को पारसी से शादी की वजह से एंट्री की इजाजत मंदिर प्रशासन ने नहीं दी। फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी की शादी हुई और फिरोज गांधी पारसी थे, इसलिए माना गया कि वो भी अब पारसी हो गई है, हिंदू नहीं है, इसलिए उन्हें वहां पर एंट्री नहीं मिली। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं एक और विवाद की, कि नेहरू और सोमनाथ का विवाद किया, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे। 1950 में जब सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ तो इसमें पटेल की सक्रिय भूमिका को लेकर नेहरू नाराज थे, ये बताया जाता है। पटेल ने नेहरू की नाराजगी की फिक्र नहीं की और वो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने में आगे बढ़ते रहे। राजेंद्र बाबू के साथ पटेल जीर्णोद्धार उद्घाटन में भी पहुंचे थे, लेकिन नेहरू ने कहा था कि अगर आप सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराते हैं तो ये हिंदुओं को एक तरीके से जागृत करने जैसा होगा। तो ये तमाम इस तरीके के विवाद गांधी परिवार से पहले भी जुड़े रहे। एमने मारे जरा पूछू छे कि तमने इतिहास खबर छे? તમારા પરનાના, તમારા પિતાજીના નાના, તમારા દાદીમાના પિતાજી, જે આ દેશના પહેલા પ્રધાનમંત્રી હતા, અને જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સોમનાથનો પુનરુદ્ધાર કરતા હતા ત્યારે એમના નાકના ટેરવા ચડી ગયા હતા। અરે એટલું જ નહીં, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર બાબુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથ મંદિરના ઉદ્ઘાટન સમયે तो तमारा परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरूए डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने पत्र लखीने सोमनाथना आवा कार्यक्रमમાં જવા સામે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી। तो मंदिर और गांधी परिवार का विवाद आज का नहीं है, सालों पुराना है, कई पीढ़ियों का है। लेकिन जब हम पीढ़ियों की बात करते हैं और राहुल गांधी का धर्म क्या है, ये सवाल उठने की नौबत क्यों आई, गैर हिंदू रजिस्टर में उनके नाम डालने के पीछे अगर किसी से गफलत भी हुई तो क्यों हो गई, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि गांधी परिवार का या गांधी नेहरू परिवार का जो इतिहास है वो क्या है। जरा इसको देखिए। मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी स्वरूप रानी। अब मोतीलाल नेहरू जो है उनके 3 बच्चे, जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित और रणजीत सीताराम पंडित, माफ कीजिएगा कृष्णा हथी सिंह जो उनकी दूसरी बेटी थी वो। जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू से हुआ और जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, जिनके पति थे फिरोज गांधी या फिरोज खान, क्योंकि वो पारसी थे। और इसीलिए आपको याद होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इंदिरा गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि यह माना गया कि पारसी से शादी हुई तो वो भी पारसी हो गई। लेकिन फिरोज गांधी भी अपने नाम के साथ गांधी लगाने लगे थे। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र, उनकी शादी हुई सोनिया गांधी से। अब सोनिया गांधी इटली से थी, कैथोलिक थी, तो राजीव गांधी से शादी के बाद यह माना गया कि वो खुद ब खुद हिंदू हो गई। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कि राजीव गांधी के बेटे और बेटी हैं, उनको लेकर कई बार यह आरोप लगता है कि भाई चूंकि उनकी मां कैथोलिक है, और कई बार ऐसी बातें जो है वो उड़ती रहती है कि सोनिया गांधी से शादी करने के लिए राजीव गांधी ने भी कभी कैथोलिक धर्म अपनाया था। इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं। तो इस तरीके की चीजें राजनीति में होती हैं कि अफवाहों को जोड़ो और फिर सवाल खड़े कर दो, ये होता रहता है। और प्रश्नकाल में अब गुजरात के लड़कों की बात। इंडिया न्यूज के लिए शीला रावत ने अल्पेश ठाकोर से कई सुलगते हुए सवाल पूछे। क्यों उन्होंने बीच चुनाव में अपनी ठाकुर सेना को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया? क्या अल्पेश अपने परफॉर्मेंस को लेकर नर्वस है? इन सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए।
इलेक्शन का माहौल बराबर बना हुआ है, आप नर्वस है या कॉन्फिडेंट है? कैसा माहौल, कैसा हम फील कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में नर्वसनेस से काम नहीं होता। बहुत कूल हूँ और बहुत एकदम कूल भी हूँ। बीच में ही आपने अपनी क्षत्रिय ठाकुर सेना जो दारूबंदी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को मदद कर रही थी, आपने वो छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर दी। आपने तो एक ही दिन में अपना चेहरा बदल दिया जो पब्लिक में था। कौन बोल रहा है हमने ये ठाकुर सेना और एकता मंच छोड़ दिया? हम बार बार बोलते थे पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिक्स इनके हक और अधिकार के लिए करके और उनके विकास के लिए करेंगे। मेरे लड़के बार बार आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पे आ रहे थे, लाखों युवा सड़कों पे आ रहे थे। कब तक मांगते रहेंगे और कब तक ये संघर्ष करते रहेंगे? उनको भी उस पावर के नजदीक ले जाना पड़ेगा। जब इनके पास देने का पावर होगा तब किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं क्लियर बोल दूं, ठाकुर सेना और एकता मंच के लिए मैंने राजनीति की है, राजनीति के लिए वो नहीं किया। तो वो हमेशा चालू रहेगा और वो बरकरार रहेगा। गुजरात के समाज में हार्दिक पटेल जब आए, एंट्री हुई, तब लोग उसको नेता ही मानते थे, पर आपका काम ऐसा था, आपको लोग समाज सेवक मानते थे। अब आप कांग्रेस में गए, जरूर आपको धक्का पहुंचा है ना उनकी आंखों में? नहीं, देखिए थोड़े बहुत लोग नाराज होंगे, पर ये लोगों का जनादेश था, ये अल्पेश ठाकुर का डिसीजन नहीं था। लाखों लोगों का जनादेश सम्मेलन हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका में किया हमने। और आपको ये क्लियर बोल दूं, ठाकुर सेना और एकता मंच के लिए पॉलिटिक्स किया है। जब वहां दिक्कत आएगी तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो आपको ऐसी क्या जरूरत हुई कि आपको कांग्रेस के से जुड़ना पड़ा और कांग्रेस की टिकट लेनी पड़ी? देखिए, हमारे युवाओं का ये आदेश था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर युवा ने ये कहा था पॉलिटिक्स करनी है, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि भाजपा ने 25 सालों में हमें कुछ नहीं दिया। हमने क्या मांगा था इनसे? हमने ये मांगा था हमें एक यूनिवर्सिटी दीजिए, हमें थोड़ी सी स्कूलें दे दीजिए। तो उन्होंने ये बोला आप नहीं इसको संभाल पाओगे। मैंने बोला दीजिए तो सही, हम चाहते क्या है आपसे? हमने ये बोला हमें रोजगार दीजिए, हमें शिक्षा में बदलाव दीजिए, हमारे जो ठाकुर कोली विकास निगम है या जितने भी पिछड़े निगम है, इनकी गारंटर सरकार बन जाए। हमने सरकार से वही मांगा जो एक सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ने नहीं मानी हमारी बातें। तब हम ये पॉलिटिक्स करने के लिए निकले। गुजरात चुनाव को लेकर चल रही सियासत पर प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।